आज आपको मृत्यु आई है तो आप क्यों रो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि ये चुनर भगवान को प्राप्त हो रही, आप बैकुंठ जा रहे हैं। आंसू निकल रहे थे कबीर जी के। कबीर जी ने उत्तर दिया, राम बुलाएवा आव देख कबीरा दीने रोए। कबीर जी कहते हैं कि मैं इसीलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी मृत्यु आ रही है। मुझे आंसू, मुझे रोना इसलिए आ रहा है, उसका अलग कारण है। जो सुख संत मिलन में लागे वो वैकुंठ में ना होए। कबीर जी ने कहा मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि संतों के संग में जो सुख मुझे मिल रहा था वो वैकुंठ में अब मिलने वाला नहीं है। वैकुंठ तो मुझे मिलेगा, पर संतों का जो सुख है वो वैकुंठ में नहीं, स्वर्ग में नहीं, भगवान के साथ में भी नहीं है। संतों का सुख तो संसार में संतों के साथ है। हमको अब ये समझना है कि कबीर जैसे वैरागी जो मनुष्य के शरीर को मात्र मलमूत्र का डिब्बा कहते हैं, वो आज संतों के वियोग से दुखी होकर रो रहे। इसका मतलब एक ही है कि संतों की महिमा सबसे ज्यादा है। देखिए, भगवान श्री राम आए तो उन्होंने भी संतों के लिए ही अपने अवतार को बताया। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, रामायण में श्री राम जी भी कहते हैं। गीता के कृष्ण कहते हैं, बिना सायच दुष्कृताम, मैं संतों की, साधुओं की सेवा सर्जना के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। रामायण में भी कहते हैं, हरो सकल सज्जन दुख पीरा। तो फिर इसे महसूस होना चाहिए कि हमारे जीवन में सारे संग कुछ सुख दे सकते हैं, पर संतों का संग जो आनंद देता है वो सुख आनंद वैकुंठ भी नहीं। कबीर जी का ऐसा मानना है। कबीर जी रोते हैं। मृत्यु का क्षण कबीर जी का आया तो मृत्यु कबीर जी को दिख रही है, और धर्म के राज, धर्म धुरंधर जो व्रत लेने कबीर जी को वैकुंठ से आया, नारायण के धाम पर बुलावा आया। कबीर जी जान रहे हैं कि मेरा बुलावा आया है, संतों से वियोग हो रहा है। संतों की महिमा को जगत में कोई नहीं पा सकता। इसीलिए सूरदास कहते हैं और भी संत कहते हैं कि संतों की महिमा जब भगवान से भी बड़ी है, स्वयं भगवान भी संतों के लिए लालायित रहे, लालच में रहे, संतों का निमित्त बना के भगवान के अवतार हुए। तो फिर हम संसार में आए हैं, कितने कितने वर्ष हम जी लिए, कितनी उम्र हमने अपनी खपा दी संसार में, व्यर्थ के लोगों में, बेकार लोगों में। और मैं तो कहूँ कि अपने जो संगी हैं, जो परिवारी जन हैं, वो भी सब बेकार ही होते हैं। एक बार घर में किसी को डांट के देखिए, फिर पता चलेगा तुम्हारा कौन है। मैं ज्यादा नहीं कहता। आपके पुत्र को जो पुत्र मानते हैं, पुत्री को पुत्री मानते हैं, बेटे को बेटे मानते हैं, बहू को बहू मानते हैं, सास को सास मानते हैं। एक बार डांट के देखो, उनकी गलती बता के देखो। अच्छा, मत डांटो, उनकी खाली गलती बताओ। उन्होंने सरेआम जो गलती की है, उस गलती को भी आप उन्हें बताइए। और गलती बताने के बाद में आपके वो नहीं है, वो आपसे रिश्ता नहीं मानते, उनका दिल आपसे टूट जाता है। ये है रिश्ता, ये है बच्चे, ये है परिवार, ये है संबंध, ये संसार ये बेकार संबंधों वाला है। पर्दा डालते रहिए, बुराइयों पे पर्दा डालते रहिए, पर्दा डालते रहिए, सब ठीक है।
जैसे ही आप उनकी गलती गिनने लग जाते हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं रहते, आप उनके दुश्मन हो जाते हैं। बेटा बोलना बंद करता है, औलाद बोलना बंद करती है, परिवार छोड़ने लग जाता है, और आखिर में सभी लोग कहते हैं कि पापा तो हर समय झिर 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 करते हैं। पापा झिर झिर नहीं करते, पापा गलती पर पर्दा नहीं डाल रहे, पेट भर गया पापा का, पर्दा डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल के अब सहन नहीं होता है, तो बताना पड़ता है। और जब बताते हैं तो हम दुश्मन हो जाते हैं। ये तो परिवार है तुम्हारा, ये रिश्तेदार हैं तुम्हारे, ये संसार है तुम्हारा। इसलिए महामुनि संत कहते हैं, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। राम जी से मिलने चलिए, कृष्ण जी से मिलने चलिए, भगवान से मिलने चलिए, ऐसा भी लिख सकते थे संत, पर संतों ने ऐसा नहीं लिखा कि राम जी से मिलने चलिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े ये कोटि ने यज्ञ समान। पर भगवान के लिए नहीं लिखा संतों ने। संतों ने लिखा कि संत को मिलने के लिए जब हम चलते हैं तो 1 कदम पर 1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है, 2 कदम पर 2 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। संत की ये महिमा है। अभी तो मैं संत की महिमा कथा गाऊंगा, तब बताऊंगा कि हमारे जीवन में गुरुदेव का क्या महत्व है, हमारे जीवन में गुरु की क्या महिमा है, हमारे जीवन में गुरु हमसे कितना ज़्यादा हमारे लिए जरूरी है। हम हमारे लिए जरूरी जितने नहीं है जितना हमारे लिए गुरुदेव जरूरी है, यह ध्यान रखना। हम आज ही, हम इसी वक्त भी मर गए तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे लिए तुम्हारे गुरुदेव नहीं रहे तो तुम्हारे लिए बहुत फर्क पड़ेगा, जीवन बेकार हो जाएगा। तुम्हारे जैसे गाजर मूली रोज उखड़ती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को। 4 दिन लोग रोते हैं जोर से, 5वें दिन कम रोते हैं, 6वें दिन कम रोते हैं, 7वें दिन तो मुंह धोते हैं, बाल करते हैं, कंघी करते हैं, श्रृंगार भी करने लग जाते हैं। 8वें दिन और कम हो जाता है, 10वें दिन तो मेहमान आ जाते हैं कौआ बनने के लिए, पूड़ी खाने के लिए, और 13वें दिन पूरा गांव जुड़ जाता है कौआ बन करके, सब खा जाता है और तुमको सारे दुखों से मुक्त कर जाता है। ये तुम्हारा संसार है, ये गम है, ये दुख है, ये अपनापन है। 13 दिन चलता है।